राकेश जुड़ गए हैं, उनके साथ मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। राकेश, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मनु, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे इंडी गठबंधन अब हल्की राजनीति पर उतर आया है। और उसी तरीके से आज जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणियां की हैं उसको लेकर पूरे देश में भाजपा एक करारा जवाब जो है गठबंधन और विपक्ष को दे रहा है। इसी सिलसिले में राजस्थान सहित पूरे देश में जो तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेताएं हैं वो एकजुट हुए। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। सर, जिस तरीके से लालू यादव ने जो टिप्पणी की है, क्या आप कहेंगे, क्या ये ओछी एक राजनीति का तरीका है? ये इंडी अलायंस जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उन्हें ये यकीन है कि उन्हें सत्ता का या उन्हें सेवा करने का मौका ही नहीं देगी जनता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल से जिस तरह से पहली बार गांव के, शहर के, ढाणियों के एक एक व्यक्ति को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया और देश की ताकत आज गांव तक पहुंच रही है, देश का पैसा आज गांव तक पहुंच रहा है। ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश में जिनका परिवार पूरा राष्ट्र है। नहीं तो आप एक एक पार्टी उठा के देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो एक ही अपने परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता करती है, चाहे उनके मुख्यमंत्री हो वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे अखिलेश जी की देख लीजिए, परिवार देख लीजिए, चाहे लालू जी का परिवार देख लीजिए, या साउथ में जाकर आप देख लीजिए, तो यही हाल है। इसलिए इनसे पचता नहीं है कि आज देश इतनी तेज गति से तरक्की कर रहा है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते और लगातार देश के लिए काम करते रहते हैं, चाहे देश की महिला हो, देश के गरीब हो, देश के युवा हो, देश के किसान हो, हर तरह से उनके पास सुविधा पहुंच रही है। ये उनसे पचा नहीं जा रहा और इस कारण से अब चुनाव सर पर है तो इस तरह की ओछी राजनीति और एक ओछी कमेंट्स इस तरह के आपको दिखाई देते हैं। राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है। आज जिस तरीके से एटीएस एसओजी ने पुरानी सरकार के कार्यकाल में जो फर्जी भर्तियां हुई थी उन पर धरपकड़ की है, किस तरीके से भाजपा की सरकार जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो फ्रॉड अब से पहले हुए हैं उन पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है? देखिए, शुरू से हमने ये बात कही थी कि राजस्थान के लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ पिछले 5 साल। बार बार पेपर लीक हुए, 19 बार पेपर लीक हो गए, उसको एक इंडस्ट्री बना दिया इन लोगों ने। और ऐसा हमेशा तभी होता है जब सीनियर लीडरशिप, जो लीडरशिप है वहां से उनको श्रेय मिल रही हो, उनको शय मिल रही हो, उनको अगर वहां से इशारा हो इस तरह की कार्रवाई होने का, तभी पेपर लीक हो रहे थे। आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार, यहां पे भजन लाल जी की सरकार। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स करप्शन, जीरो टॉलरेंस के अंदर आते ही ये घोषणा कर दी भजन लाल जी ने कि एसओजी बनेगी और पेपर लीक के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं उन सभी अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, आगे के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस पेपर लीक का फायदा उठाकर जो आज ट्रेनिंग भी कर रहे हैं उन्हें भी पकड़ लिया, ताकि ये बात हर व्यक्ति जान ले कि जो पेपर लीक करवा रहा है, जो पेपर लीक के अंदर सहारा लेकर वहां से अपने खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। एक ऐसा माहौल राजस्थान में बनना निहायत जरूरी है कि ईमानदारी से काम करिए, मेहनत से काम करिए, आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। विपक्ष ने जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री पर जो कमिट किया है उसके बाद जो किस तरीके से भाजपा इसको लोकसभा चुनाव तक जन जन तक ले जाएगी कि जो पार्टी को इसका कहीं जनाधार पर नुकसान ना पड़े। देखिए, देश के अंदर और राजस्थान में जिस तरह से हर गांव तक आज देश का पैसा, देश की ताकत पहुंच रही है, हर तरह से आज देशवासी आगे बढ़ पा रहे हैं। एक ऐसा माहौल कि अगले 25 साल के अंदर राष्ट्र पूरी दुनिया के अंदर सबसे अग्रणी राष्ट्रों में से एक हो जाएगा। पिछले 10 साल में तरक्की देखी, 10 साल में देखा कि एक ऐसी भी सरकार हो सकती है जो बिना किसी लीकेज के एक मजबूती से काम कर सकती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन का लीकेज रोकना हो, चाहे जो देश का पैसा हो उसका लीकेज रोकना हो, लेकिन एक एक पैसा देश के काम आ रहा है। आज ऐसी सरकार देशवासियों को दिख रही है और जो हमारे जो कहूं हमारे उसूलों से जुड़ी हुई, हमारे सिद्धांतों से जुड़ी हुई, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, हमारे भावों से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो भी आज देश में हो रही है। चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो,
चाहे धारा 370 को समाप्त करने की बात हो, हर तरह से राष्ट्र आज आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा अंतर देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने पिछले 10 साल में महसूस भी करा है। अब जो युवा पीढ़ी है वो विश्वास कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी पे, क्योंकि अगले 25 साल हमारे इन युवाओं के लिए होंगे और उस 25 साल में राष्ट्र कहां से कहां चला जाएगा। 11वीं अर्थव्यवस्था से आज 5वीं सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था पर है। 2029 तक तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनेगा। अगले 25 साल में दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र होगा। ये युवाओं के लिए एक उनका लिए आशीर्वाद होगा। तो देश की जनता आज पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। मिशन 400 को पूरा करने के लिए किस तरीके से प्रयास करेंगे और जिस तरीके से विपक्ष जिन शब्दों का या जो जिस तरह की एक वार कर रहा है उनको किस तरीके से भाजपा ने तैयारी की? विपक्ष जो वार कर रहा है या जो मैं कहूं कि जो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे और जो इनके ओछी जो राजनीति है, ये इनका कॉन्फिडेंस सारा टूट चुका है। इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। अब ये उस गुस्से में कहूं या जैसे भी अब ये उस तरह से ये बातें कर रहे हैं, तो ये तो इनको करने दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार लगातार देश के लिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी तो अभी से ही अगले 100 दिन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें विश्वास होता है देश की जनता पर, देश के लिए जो जीते हैं, देश को सबसे पहले रख के जीते हैं, उनके ऊपर जनता हमेशा आशीर्वाद रखती है। बिल्कुल देखिए मनु, जिस तरीके से जो इंडी गठबंधन की तरफ से जो टिप्पणी आई है उस पर साफ कहना है कि जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री की बनी है भाजपा उसको लेकर के संजीदा है और पूरे देश में जन जन तक पहुंचेगी। और चूंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में भाजपा ने एकजुटता दिखाते हुए अब विपक्ष पर प्रहार शुरू किया है। मोदी परिवार के रूप में पूरी भाजपा एकजुट हुई है और आगामी लोकसभा चुनावों में विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी भाजपा द्वारा की जा रही है। जी मनु। शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप कैबिनेट मंत्री राजवर्धन